भाग 28 किस्सा बर्बरीक महाभारत स्कंद पुराण से। सज्जनों, महाभारत में एक बेहद शक्तिशाली योद्धा था। वो था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच की संतान थे। बर्बरीक को वरदान प्राप्त था कि वह 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकते हैं, जिसकी वजह से युद्ध से पहले कौरव बर्बरीक को देखकर डरे हुए थे। ये बात श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। घटोत्कच का पांडवों के पास आना। अब घटोत्कच पांडवों के पास आता है और क्या बात होती है। इंद्रप्रस्थ सभा में बैठे कृष्ण ब्रज बिहारी पुत्र भीम घटोत्कच आया, वीर बड़ा बलकारी। हाथ जोड़ प्रणाम किया, फिर चरण सभी के लागे। 500 पांडव खुशी हुए थे, मन में आनंद छागे। कुशल पूर्वक हाल सुनावो, दर्शन करने लागे। दर्शन करने आगे। कुछ अपराध नहीं करना से बुरे कर्म को त्यागे। कैसा हाल तेरी माता का, खोल सुनाओ सारी। इंद्रप्रस्थ सभा में बैठे कृष्ण ब्रज बिहारी पुत्र भीम घटोत्कच आया, वीर बड़ा बलकारी। अब घटोत्कच क्या कहता है। मेरी माता करे तपस्या, तप में लीन हुई से। पांडव की तुम सेवा करना, उसने बात कही से। जो आज्ञा दे उसको मानूं, मेरा लाभ यही से। मेरा लाभ वही से। मेरे लायक काम बताओ, थारी शरण गही से। कुल का नाम करे जा ऊंचा पुत्र आज्ञाकारी। इंद्रप्रस्थ सभा में बैठे कृष्ण ब्रज बिहारी पुत्र भीम घटोत्कच आया, वीर बड़ा बलकारी। धर्म युधिष्ठिर कहने लगे, बेटा शाना हो गया। अच्छे कुल और खानदान से रिश्ता लाना होगा। मात पिता का फर्ज बने वो हमें पुगाना होगा। पांडव कुल की नींव धरी जा, वंश चलाना होगा। श्री कृष्ण को योग्य बेटी बताने में थारी। इंद्रप्रस्थ सभा में बैठे कृष्ण ब्रज बिहारी पुत्र भीम घटोत्कच आया, वीर बड़ा बलकारी। इनके लायक श्री कृष्ण क्या कहते हैं। इनके लायक सुंदर लड़की मेरी नज़र में आई। मूर दैत्य की बेटी श्याणी, ताकत में बलदाई। प्राग ज्योतिषपुर करे निवासा, काम कठिन है भाई। बड़े बड़े योद्धा मारे से, हार कदे ना खाई। कृष्ण लाल उसे उलझावे, कथा कहे कोई न्यारी। इंद्रप्रस्थ सभा में बैठे कृष्ण ब्रज बिहारी पुत्र भीम घटोत्कच आया, वीर बड़ा बलकारी। ऐ सज्जनों, अब श्री कृष्ण पांडवों को सारा हाल बताने लगे। किस प्रकार से। जवाब श्री कृष्ण का। रे श्री कृष्ण बोले, रे श्री कृष्ण बोले, पांडव सुन बात हमारी। रे श्री कृष्ण बोले, पांडव सुन बात हमारी। प्राग ज्योतिषपुर के अंदर मूर्धत्य भयंकर था। ऋषि मुनि सारे घबरा गए, उनको भारी यो डर था। नरभक्षी आहार बनावे, उसका यो है चक्कर था। मेरे पास आए सारे, उस पापी का नाश करो। यज्ञ तप अंदर विघन डालता, मारण का ढंग पास करो। उस पापी को जाकर मारू, तुम पूर्ण विश्वास करो। उसको मैंने मार गिराया, दैत्य था बलकारी। रे श्री कृष्ण बोले, पांडव सुन बात हमारी। मरण पिता का सुनकर बेटी मोर भी फिर लड़ने आई। 3 दिनों तक बाज्या खंडा,
मेरी बिना पार बसाई। चक्कर सुदर्शन हाथ लिया फिर प्रगट होगी देवी माई। मोरवी का बध ना करियो मेरे से हथियार इस पर। देवी माई कहने लगी श्री कृष्ण से प्रगट होकर, मोरवी का बध ना करियो मेरे से हथियार इस पर। तेरा कहना मान गया मैं कोना करता वार इस पर। मोरवी बंद करो लड़ाई करिए ठीक विचार इस पर। ब्रह्मा शिव जी के बख्शे ना, ब्रह्मा शिव जी के बस के ना, ये कृष्ण अवतारी। रे श्री कृष्ण बोले पांडव सुन बात हमारी। कामाख्या देवी ने बोली मोरवी सुन बात मेरी। भीमसेन के पुत्र संग में शादी होने वाली तेरी। भावी ससुर लागते कृष्ण पुत्र वधु चरण की चेरी। श्री कृष्ण का आदर करिए तेरा भी कल्याण होगा। पांडवों की पुत्र वधु दुनिया में सम्मान होगा। इतने अमर नाम दुनिया में धरती और आसमान होगा। श्री कृष्ण के हाथ मरणिया मुक्ति के अधिकारी। रे श्री कृष्ण बोले पांडव सुन बात हमारी। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं घटोत्कच को, ऐसा प्रश्न करिए उसते जो उत्तर ना देने पावे। करेगी लड़ाई फिर भी ताकत बल ने वह अजमावे। गुण ताकत से जीतने वाला मोरवी ने ब्याह कर लियावे। बहुत घने तो मार डाले महल ऊपर शीश धरे। आसुरी शक्ति सब जाने इसीलिए लोग डरे। मेरा नाम सुमरते रहना सारे काम सफल करे। कृष्ण लाल काम नहीं मुश्किल मन में पक्की धारी। रे श्री कृष्ण बोले पांडव सुन बात हमारी। श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा कि तुम ऐसा सवाल करियो जिससे कि मोरवी उसका उत्तर न दे सके, उसके अंदर उलझ जाइयो और मेरा नाम ले लियो, तुम्हें वह सवाल याद आ जाएगा। अब प्यारे भक्तों श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा हम ऐसी मुसीबत क्यों ले। युधिष्ठिर कहने लगे हम नहीं करते इस लड़के की शादी वहाँ उस जगह। हम ऐसी मुसीबत क्यों ले जहाँ मृत्यु का भय हो। क्या कहने लगे जवाब युधिष्ठिर का, जान बूझ के जान फसावे के बउआ के तोड़े में। इस त सुथरी और बतेरी कोई मिलेगी जोड़े में। वो सोना भला कौन काम का जो काना ने काटे से। दूध शीत का मेल मिलना वो मिलते ही पाटे से। जिसने मानस बहुत मार दिए कौन इसी ने डांटे से। वो अमृत में जहर मिला दे कौन देखता चाटे से। जो अमृत में जहर मिला दे कौन देखता चाटे से। गोरा चाम देख कर मर गए माटी पिटगी चौड़े में। जान बूझ कर जान फसावे के बउआ के तोड़े में। इस तरह सुथरी और बतेरी कोई मिलेगी जोड़े में। गोरा चाम नहीं चाट्या जा औरत ढूंढ उजाड़ू हो। मर्द वीर की ना बनती वे सारे खेल बिगाड़ू हो। फूअड़ बेस्या और कलिहारी सब तय घनी लकाड़ू हो। नरक बराबर वो घर लागे जिसमें खाऊं पाड़ू हो। वो घरवासा जानो ऐसा ए रण बीच हथौड़े में। जान बूझ कर जान फसावे के बउआ के तोड़े में। इस तरह सुथरी और बतेरी कोई मिलेगी जोड़े में। अब फिर क्या कहते हैं युधिष्ठिर तीसरी कली में, बड़े बड़े योद्धा बलकारी तेरिया पर कट के मर गए। नहुस भूप रावण जैसे भी राज गया लुट के मर गए। विश्वामित्र पाराशर भी काम नशे जुट के मर गए। इंद्र चंदा नारद जी भी इज्जत से घट के मर गए। बड़े बड़े घर बार उजड़ गए जीवन से भगदौड़े में। जान बूझ कर जान फसावे के बउआ के तोड़े में। इस तरह सुथरी और बतेरी कोई मिलेगी जोड़े में।
अब चौथी कली में क्या कहता है युधिष्ठिर, दीपक ऊपर जल पतंगा, चंदा गैल चकोरा से, हथनी ऊपर हाथी मरता, गैल फूल की बोरा से, सुने बीन को हिरण मरे से, लालच घना चटोरा से, कामन ऊपर मर्द मरे से, रूप देखता गोरा से, कृष्ण लाल काल का चक्कर, मारे एक मरोड़े में, जान बूझ के जान फसावे, के बउआ के तोड़े में, इस्ता सुथरी और बतेरी कोई मिलेगी जोड़े में। ऐ सजनों, श्री कृष्ण की बात सुनकर भीम ने कहा, भीम क्या कहता है अपने भाई युधिष्ठिर को भी मेरी बात ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण की बात में कोई राज पावेगा, जवाब भीम का है ये, श्री कृष्ण की बात में कोई राज पावेगा, मोरवी ने जीत कहियो साथ लावेगा। श्री कृष्ण की दया मेहर से काम हो सा जाता, कितना भारी संकट होवे उलझ नहीं पाता, भगवान भगत का नाता बेड़ा पार लावेगा। भगवान भगत का नाता बेड़ा पार लगावेगा, श्री कृष्ण की बात में कोई राज पावेगा, मोरवी ने जीत कहियो साथ लावेगा। मेरी बात समझ में आई, इसमें ना टोटा, काम बने सारे, हिम्मत से बड़ा चाहे छोटा, हट जावेगा संकट मोटा दूर जावेगा, श्री कृष्ण की बात में कोई राज पावेगा, मोरवी ने जीत कहियो साथ लावेगा। भीम सपुत्र मने बताइए राय के तेरी। अब श्री कृष्ण पूछते हैं, भीम सपुत्र मने बताइए राय के तेरी, तने भरोसा पूरा होता करिए ना देरी, छोड़ दुविधा गहरी कुणसी, बात निभावेगा, श्री कृष्ण की बात में कोई राज पावेगा, मोरवी ने जीत कहियो साथ लावेगा। गुण की नहीं बड़ाई करता देख व्यवहार ने, कृष्ण लाल समझ गया थारे भले विचार ने, बात करूँ स्वीकार ने ना उल्टा हट पावेगा, श्री कृष्ण की बात में कोई राज पावेगा, मोरवी ने जीत कहियो साथ लावेगा। ऐ सजनों, इन चारों की बातें सुनकर घटोत्कच क्या कहता है? जवाब घटोत्कच का, मात पिता की आज्ञा में भला कौन कहे टोटा हो से, दुख सुख चाहे पड़ो भोगने कदे नहीं छोटा हो से। मात पिता की आज्ञा में भला कौन कहे टोटा हो से, दुख सुख चाहे पड़ो भोगने कदे नहीं छोटा हो से। राम पिता की आज्ञा मानी, कर ली बन की तैयारी, लक्ष्मण भाई साथ हो लिए संग में सीता प्यारी, ऋषि मुनियों की रक्षा करके मार दिए वे बिचारी, भूमि भार उतारन आए राम हुए अवतारी, मर्यादा का धर्म निभाया तन पर दुख होट्या हो से, मात पिता की आज्ञा में भला कौन कहे टोटा हो से, दुख सुख चाहे पड़ो भोगने कदे नहीं छोटा हो से। बात पिता की मान पुरु ने अपनी देई जवानी, उसके भाई चार नाटके करके अन्ना कानी, खुशी पिता की हुई आत्मा दे गए थे राजधानी, उसी वंश में जन्म लिया मने बात बड़ों की मानी, अपने कुल की लाज राख ले इज्जत मत मोटा हो से, मात पिता की आज्ञा में भला कौन कहे टोटा हो से, दुख सुख चाहे पड़ो भोगने कदे नहीं छोटा हो से। नचिकेता ने आज्ञा मानी, यम के पास गए थे, 3 दिनों तक भूखे प्यासे कर उपवास गए थे, यम राजा वरदान दिए जब हो विश्वास गए थे, अध्यात्म का ज्ञान लिया घट हो प्रकाश गए थे, गुस्से में भी बात मान ले बेटा ना खोटा हो से, मात पिता की आज्ञा में भला कौन कहे टोटा हो से, दुख सुख चाहे पड़ो भोगने
कदे नहीं छोटा हो से। मात पिता हो भले कर्म के, कदे करे ना आनी। चोर जार ठग गंदे होते, कदे सुने ना बाणी। सुनियो भाई, अगर माँ बाप भले कर्मों के हो तो वे आनी नहीं कर सकते अपने पुत्र की। अगर चोर जार ठग गंदे होते, कदे सुने ना बाणी। अगर माता पिता चोर जार ठग गंदे हो तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। अच्छे घर में बुरे होते, भली बुरे न जानी। दोनों पीढ़ी बुरी होती, समझो खत्म कहानी। कृष्ण लाल एकता घर में, वही अमृत घोटा हो से। मात पिता की आज्ञा में भला कौन कहे टोटा हो से। दुख सुख चाहे पड़ो भोगने, कदे नहीं छोटा हो से। ऐ सजनों, इतनी बात कहकर घटोत्कच प्राग ज्योतिषपुर की तरफ चल पड़ा। 2 सहायक उसके साथ में थे। वहां दरवाजे पर बंदी को देखकर क्या कहने लगे। जवाब घटोत्कच का। जवाब घटोत्कच का। बंदी जल्दी सी कहिए खड़ा बाहर, परदेसी आया तेरे महल में। बंदी जल्दी सी कहिए खड़ा बाहर, परदेसी आया तेरे महल में। बंदी जल्दी सी कहिए खड़ा बाहर, परदेसी आया तेरे महल में। कुर्सी मुझे तुरंत ऐ सजनों, घटोत्कच कहता बंदी जल्दी सी कहिए खड़ा बाहर, परदेसी आया तेरे महल में। कुर्सी मुड्ढे तुरंत बिछा दे, लोटा भर के नीर पिला दे। मैं तो कब का करूँ सू इनकार, मैं तो कब का करूँ सू इंतजार। जल्दी सी आइए मेरी टहल में। बंदी जल्दी सी कहिए खड़ा बाहर, परदेसी आया तेरे महल में। आए गए की सेवा कर ले, पाप कर्म से अब तो डर ले। तेरा भला करेंगे करतार, जाना तो होगा मेरी गैल में। बंदी जल्दी सी कहिए खड़ा बाहर, परदेसी आया तेरे महल में। लेकर तेग दो धारा बैठी, बहुत घने सिर तारा बैठी। अब आ गया से तेरा लनिहार, बैठा कर ले जा तने बहल में। बंदी जल्दी सी कहिए खड़ा बाहर, परदेसी आया तेरे महल में। कृष्ण लाल घड़ी सुबह आगी, जान लिए किस्मत अब जागी। तेरी मर्जी का मिलेगा बरतार, घूमन हम जावा दोनों सैल में। बंदी जल्दी सी कहिए खड़ा बाहर, परदेसी आया तेरे महल में। ऐ सजनों, बंदी ने मौरवी के पास जाकर कहा, कोई मेहमान आपसे मिलने आया है। मौरवी ने कहा, उसको मेरे महल में भेज दो। बंदी ने घटोत्कच के पास आकर कहा, आप मानस खानी के पास जाइए, वह आपका इंतज़ार कर रही है। अब घटोत्कच से बंदी क्या कहती है। कर्ण परावरणा बंदी का जवाब। कर्ण परावरणा बंदी का जवाब घटोत्कच से। जाइए जाइए उसके महल में, वा कति करे ना टाल, मन ले राम की सू आदमी का काल। तरज मांगे राम वाली। जाइए उसके, जाइए उसके महल में, वा कति करे ना टाल, मन ले राम की सू आदमी का काल। गाया नहीं जाता भाई। मन में खोटी धार के, वह मानस न रहे मार के। ईसा काम करे बेकराल, मन ले राम की सू आदमी का काल। अब चाल पड़ा रणवास में, जो ना हो उत्तर पास में। तुम करियो ईसा सवाल, मन ले राम की सू आदमी का काल। ये शीश टंगे अब देख ले, इस चोट में
इस चोट जख्म ने सेक ले, अब सोच समझ कर चाल मन ले राम की सूं आदमी का काल। उसमें यह है खोट से जब तक ना मिलती जोट से, न्यू मारे कृष्ण लाल मन ले राम की सूं आदमी का काल। जाइए उसके पास में वह कति करे ना टाल मन ले राम की सूं आदमी का काल। ऐ सजनों, अब घटोत्कच मोरवी के महल में पहुंच गया और क्या कहने लगा वहां जाने पर, जवाब मोरवी और घटोत्कच के सवाल जवाब। मैं आया सूं तेरे महल में, गद्दे दरी बिछाई ना, सेवा पानी खातर आगे लियाकर मैज सजाई ना। रूप हसन में सुथरी लागे, दिखे काम तेरे गंदे, आए गए मनुष्य ने मारे ये खोटे तेरे धंधे। जो कोई आया पास तुम्हारे, वापिस नहीं गए बंदे, कुआ जेरा कुछ ना दिखे आशिक हो जावे अंधे। तेरे जैसी इस दुनिया में निर्दी और लगाई ना। मैं आया सू तेरे महल में गद्दे दरी बिछाई ना, सेवा पानी खातर आगे लियाकर मेज सजाई ना। अब मोरवी क्या कहती है, उल्टा करना चलिया चाहिए, पड़े मौत के घेरे में, पड़े मौत के घेरे में, बड़े बड़े आकर के मर गए मेरे रूप के फेरे में। जो उलझावे किसी बात से, यो गुण हो तो तेरे में, पराक्रम बल अजमाया जा, या ताकत से मेरे में, हीणा होगा मारा जागा मेरी करो बुराई ना। मैं आया सू तेरे महल में गद्दे दरी बिछाई ना, सेवा पानी खातर आगे लियाकर मेज सजाई ना। ऐ सजनों, अब घटोत्कच एक सवाल के द्वारा मोरवी को उलझाता है। किस प्रकार, जो कुछ सकंद पुराण में लिखा है वही बताता हूँ। शादी होगी, घटोत्कच उलझाता है, शादी होगी पतिव्रता से, फिर बेटी ने जन्म लिया, मर गई माता फिर पिता ने पालन पोषण खूब किया। एक स्त्री से पतिव्रता से शादी होगी एक पुरुष की, और उसका एक बेटी ने जन्म लिया, लेकिन बेटी को जन्म देने के बाद कुछ महीने साल बाद में माता गुजर गई, तो पिता ने उस पुत्री को पाला पोसा। शादी होगी पतिव्रता से, फिर बेटी ने जन्म लिया, मर गई माता फिर पिता ने पालन पोषण खूब किया। हुई सामर्थ नियत फिर गई, वे बेटी के बने पिया। जब बेटी जवान हुई तो उस पिता ने कहा, तुम तो और किसी के हो, मैं कहीं से लाया था तुम्हें, उसके साथ शादी कर ली। हुई सामर्थ नियत फिर गई, वे बेटी के बने पिया। बेटी का फिर बेटी होगी, नाता कौन सा बना दिया। उस बेटी का जिससे शादी करी थी अपनी बेटी, तो उसका एक लड़की और होगी। तो अब घटोत्कच कहता है, अब बता कौन सा नाता। बेटी सया लगी देवती, बता समझ में आई ना। इब मोरवी से कहने लगा, तुम ये बताओ उस बेटी का बेटी होगी तो वह उसकी बेटी लगी या देवती लगी। अब सजनों, बेटी सया लगी देवती, बता समझ में आई ना। मैं आया सू तेरे महल में गद्दे दरी बिछाई ना, सेवा पानी खातर आगे लियाकर मेज सजाई ना। अब सजनों, मोरवी क्या कहती है, इसका उत्तर दे नहीं सकती, कोई नहीं जवाब मेरा, ताकत बल से अजमाऊंगी आगे देख हिसाब मेरा। खींच कटारी नीचे गिरी, एकदम से वार किया तो मोरवी ने, घटोत्कच तैयार था पहले ही। खींच कटारी नीचे गिरी, झड़ गया नशा जनाब मेरा, हरदम रहूं चरण की दासी, पूरा किया ख्वाब मेरा। कृष्ण लाल बहू मैं तेरी, समझो मने पराई ना। मैं आया सू तेरे महल में गद्दे दरी बिछाई ना, सेवा पानी खातिर आगे लियाकर मेज सजाई ना। सजनों, युद्ध कला में भी और बातों में भी मोरवी को घटोत्कच ने उलझा दिया। घटोत्कच जीत गए। तब मोरवी के साथ
अब क्या होता है आगे, ऐ सजनों घटोत्कच मोरवी को हराकर इंद्रप्रस्थ ले जाता है। वहाँ पर ब्याह शादी की रस्म पूरी करके उसका पानी ग्रहण करता है। 1 वर्ष बाद मोरवी से एक पुत्र का जन्म होता है। हवन पर व्यास मुनि को बुलाया गया। अब सजनों मोरवी से एक पुत्र पैदा होता है। अब पंडित जी को हवन पर बुलाया गया था। पंडित जी, जवाब पंडित जी का, जन्म कुंडली बना रहे थे व्यास मुनि कर ख्याल, सुनो सब इसका भविष्य हाल। हरिश्चंद्र जैसे सतवादी, कपिल मुनि जैसे ब्रह्मचारी, मोर ध्वज से हरि भगतो, बलिराज से हो बलकारी, दानवीर महाराज शिवी से अत्रि जैसे हो तपधारी, दधीची से दयावान हो, देवों का सहारा बने, रामचंद्र से आज्ञाकारी, चाहे संकट भारा बने, शील शोभा अम्बरीश जैसा यो दुनिया का प्यारा बने, सेवक हनुमान जैसा वो करम पवित्र चाल, सुनो सब इसका भविष्य हाल। जन्म कुंडली बना रहे थे व्यास मुनि कर ख्याल, सुनो सब इसका भविष्य हाल। रंती देव जैसे संतोषी, धरु जैसा अमर नाम, संतों जैसे परोपकारी, दुनिया के संवारे काम, मन चाया फल देने वाले, निर्मल गंगा जैसा धाम, दत्तात्रेय जैसे त्यागी, ऋषभ देव जैसा वैराग, सनक सनंदन सनकादिक से ऐसे रहे भजन में लाग, सुखदेवा से गर्भ योगेश्वर, दल में नहीं काम की आग, 1.25 शेर दिल वाला होगा युद्ध में करे कमाल, सुनो सभी इसका भविष्य हाल। जन्म कुंडली बना रहे थे व्यास मुनि कर ख्याल, सुनो सभी इसका भविष्य हाल। 9 दुर्गे की कर तपस्या, मन चाया वरदान पावे, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, अक्षय तीनों नाम पावे, अक्षय तीनों बाण पावे, हारे का सहारा हरदम ऐसे दयावान पावे, देश मगध से विजय ब्राह्मण आकर सिद्धि पास करे, उनकी रक्षा आप करेंगे, ताकत की अजमाश करे, एक बाण से सभी पलासी, ये दैत्यों का नाश करे, भगत जनों के हितकारी, असुरों का है काल, सुनो सभी इसका भविष्य हाल। जन्म कुंडली बना रहे थे व्यास मुनि कर ख्याल, सुनो सभी इसका भविष्य हाल। महाभारत का युद्ध होगा जब आर्य का सहारा बने, श्री कृष्ण जी शीश मांग ले, दानी सबसे भारा बने, अमर नाम दुनिया में होगा, भगत जनों का प्यारा बने, गुण कर्मों से तुम्हें बताऊं, इसका बरबरी है नाम, पूजा इसकी जगत करेगा, नाम धर्या जा खाटू श्याम, जज्जर जला बहादुरगढ़ के, दोहरा लाग नया गाम, बार बार चरणों में विनती करता कृष्ण लाल, सुनो सभी इसका भविष्य हाल। जन्म कुंडली बना रहे थे व्यास मुनि कर ख्याल, सुनो सभी इसका भविष्य हाल। ऐ सजनों, यह बात बताकर मुनि व्यास चले गए। बरबरी के कुछ बड़ा होने पर घटोत्कच उसे द्वारका में श्री कृष्ण के पास ले गए। सभी को प्रणाम करके क्या कहने लगे, जवाब घटोत्कच का, श्री कृष्ण ऐसा काम बताओ जीवन में कल्याण करे, माता पिता और भाई बंधु सबका आदर मान करे, कोई तपस्या बड़ी बतावे मन चाया फल पाना से, कोई कहे पुण्यदान करे जा सीधे स्वर्ग जाना से, हितकर काम बताना से जो जन्म सफल इंसान करे, श्री कृष्ण ऐसा काम बताइए जीवन में कल्याण करे, माता पिता और भाई बंधु सबका आदर मान करे, कोई कहे इंद्रिय संयम धर्म अर्थ शुभ काम कहे, पूजा पाठ बतावे कोई साधन मंत्र नाम कहे, यह गवन सुख धाम कहे, कोई सिद्धि योग बखान करे, श्री कृष्ण ऐसा काम बताइए जीवन में कल्याण करे, माता पिता और भाई बंधु सबका आदर मान करे, कोई मंदिर में दीप जलाता कोई आरती गावे से, व्रत करे कोई नेम टेम से शिवलिंग नीर चढ़ावे से,
कन्या बहुत जमावा से कोई तीर्थ बीच स्नान करे। श्री कृष्ण ऐसा काम बताइए जीवन में कल्याण करे। माता पिता और भाई बंधु सबका आदर मान करे। इनमें श्रेष्ठ काम कौन सा है? इंद्रिय काबू मन हो जा, चिंता इच्छा हटे बीमारी, शील सबर जीवन हो जा, आनंद सुख में कृष्ण हो जा। ईश्वर का जब ध्यान करे, श्री कृष्ण ऐसा काम बताइए जीवन में कल्याण करे। माता पिता और भाई बंधु सबका आदर मान करे। ऐ सज्जनों, घटोत्कच की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को समझाते हैं और क्या कहते हैं? ऐसा काम करो संसार में तेरा नाम अमर हो जावे। ऐसा काम करो संसार में तेरा नाम अमर हो जावे। भले पुरुष के पास बैठना, संगत बुरे मनुष्य की त्याग, अच्छी शिक्षा लेना उनसे, प्यार भावना जावे जाग, भले आचरण मन को भावे, समताशील बने वैराग। माता पिता गुरु सेवा करना, मन अंदर से प्रसन्न करके आशीर्वाद फलेगा, उनका काम सफल हो दर्शन करके, उनका भी मन फूल खिलेगा पूत सुपात्र हर्षण करके। वो जीवन जग उपकार में सब सुक्रम कर्म बनावे। ऐसा काम करो संसार में तेरा नाम अमर हो जावे। किसी देव की पूजा कर ले, पक्की निष्ठा ध्यान करके, फल की नहीं कामना करना, छोड़ स्वार्थ ज्ञान करके, सुंदर कर्म चरित्र हो चले नहीं अभिमान करके, धर्म रीत मर्यादा जाने, करना सबका आदर मान, हार कदे भी हो ना सकती, जिसके दोहरे दीन ईमान, नहीं किसी को धोखा देना, अपनी पक्की रहे जबान, इस दुनिया कार व्यवहार में सतपुरुष मार ना खावे। ऐसा काम करो संसार में तेरा नाम अमर हो जावे। काया इंद्री काबू होवे, मन में भागा दौड़ नहीं, कर्म नेक में सबर करे जा, चिंता लाख करोड़ नहीं, छोड़ तिरसना इच्छा ममता, इसका तो कोई और नहीं, संयम नियम धारण करना, बोल नहीं बड़ा बोले, इंसाफी सब काम करे जा, ऊंच नीच सारी न तोले, हरदम याद हरी न राखे, व्यर्था नहीं जगत में डोले, कुछ कर ले अगत विचार में, नर्तन हरदम ना पावे। ऐसा काम करो संसार में तेरा नाम अमर हो जावे। अपने अंदर अमर खजाना, बाहर से ना भूख मिटे, भोग पदार्थ मिल जा सारे, मन चंचल ना डाटे डटे, खाली खोड़ अंत में रह जा, सारे ऐसा राम छूटे, पूर्ण गुरु लक्ष्मी चंद चाहिए, आत्मा का रूप देख, माया ना किसी की साथी, ईश्वर का सहारा एक, तुरिया पद में लगा समाधि, सारे कटे कर्म के लेख, कृष्ण जगत बाजार में कोई लौटता कोई कमावे। ऐसा काम करो संसार में तेरा नाम अमर हो जावे। ऐ सज्जनों, अब एक भजन जवाब कवि का। कवि एक भजन के द्वारा क्या कहता है? जगत पालना करने खातिर न्यारे न्यारे धंधे से, ऊंच नीच का भेद करे क्यों सभी हरि के बंदे से। जमींदारा ना हो दुनिया में, जग भूखा मर जावेगा, अगर जुलाहा ना होवे तो वस्त्र कौन बनावेगा, राजमिस्त्री ना होवे तो कौन मकान चढ़ावेगा, बढ़िया नहीं जगत में हो तो कौन व्यापार चलावेगा। लोहे का जो काम करे लोहार बड़े कारिंदे से, जगत पालना करने खातिर न्यारे न्यारे धंधे से, ऊंच नीच का भेद करे क्यों सभी हरि के बंदे से। हरिजन जूते नहीं बनावे, पैरों बाणे फूटे जा, बाल वीक ना करे सफाई, बांस जगत में उठे जा, जो मर्यादा नहीं बनावे रिश्ते नाते टूटे जा, नौकर चाकर नहीं मिलाते कौन अमीरी लूटे जा। मिट्टी बर्तन प्रजापत के काम हो लिए मंदे से,
जगत पालना करने खातिर न्यारे न्यारे धंधे से ऊंच नीच का भेद करे क्यों सभी हरि के बंदे से। सहन भगत ना करे हजामत मर्द बने सरदार फिरे मणियारे ना चूड़ी बेचे विधवा कैसी नार फिरे नहीं सुनार गढ़े आभूषण औरत बिन श्रृंगार फिरे वैद्य डॉक्टर ना हो तो बहुत गणे बीमार फिरे आँखों के ऑपरेशन बिना बूढ़े पावे अंधे से जगत पालना करने खातिर न्यारे न्यारे धंधे से ऊंच नीच का भेद करे क्यों सभी हरि के बंदे से। छिपी अपना काम छोड़ दे कौन डिजाइन बनावेगा नटनी कला दिखावे ना फिर कौन खेल मन भावेगा गायक नहीं जगत में होते कौन राग बहलावेगा पंडित छोड़े पंडिताई ने फेरे कौन करावेगा सब कामों से जगत सुरक्षा छोटे खोटे को क्रम गंदे से जगत पालना करने खातिर न्यारे न्यारे धंधे से ऊंच नीच का भेद करे क्यों सभी हरि के बंदे से। खून आँख और नाक सभी में कोई गोरा कोई काला से कितै अमीरी कितै गरीबी सबका भाग निराला से ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय भेदभाव का पाला से कृष्ण लाल बड़ा दुनिया में सुक्रम करने वाला से भेद भावना घरना जग में सभी काल के फंदे से जगत पालना करने खातिर न्यारे न्यारे धंधे से ऊंच नीच का भेद करे क्यों सभी हरि के बंदे से। ऐ सजनों अब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा आप मही सागर गुप्त क्षेत्र में जाकर 9 देवियों की आराधना करे। यह सुनकर बर्बरीक गुप्त क्षेत्र में देवियों की आराधना करने लगा। अब जवाब कवि का जो होता अटल विचार में करनी अनुसार वही मिलता जिसमें दृढ़ भावना होती हिम्मत से मिलता मन मोती कुछ कमी नहीं संसार में जो धर्म कर्म ऊपर चलता जो होता अटल विचार में करनी अनुसार वही मिलता। मन इंद्री पर काबू करके निश्चल ध्यान बैठ गया धर के काम सफलता कार में घट दीपक रहे ज्ञान जलता जो होता अटल विचार में करनी अनुसार वही मिलता। संयम नियम धर्म धारणा दुख संकट में नहीं हारना हो जीवन जग उपकार में जो नहीं हिलाए से हिलता जो होता अटल विचार में करने अनुसार वही मिलता। प्रगट होगी देवी माई कृष्ण लाल सफलता पाई इस जीवन बाग बहार में नित मन का फूल रहे खिलता जो होता अटल विचार में करनी अनुसार वही मिलता। प्यारे भक्तों बर्बरीक की तपस्या से देवियों ने प्रगट होकर 3 अमोघ बाण दिए। उन बाणों की करामात क्या थी सुनो। अमोघ बाणों की करामात 3 बाण की करामात का हाल सुनाऊं सारा न्यारी न्यारी शक्ति इनमें देखे सब संसारा। पहला बाण परीक्षण करता गिनती कर बतलावे कितने योद्धा मारे जाएंगे खबर सभी की लावे। चाहे छपले धरती अंदर जान बचन ना पावे उसके ऊपर लगे बबूती बेरा सब लग जावे। गिनती सभी बाण पर आ जा कितना दल से भार्या 3 बाण की करामात का हाल सुनाऊं सारा न्यारी न्यारी शक्ति इनमें देखे सब संसारा। दूजा बाण मार दे सबने नहीं बचन की आशा विधवा नार तड़प कर रोवे उजड़ गया घर बासा। बालक फिर अनाथ रोवते सारा कुटुंब निराशा कौन कमा कर लावे घर में टुकड़े की भी सासा। नहीं आमदन का जरिया कुछ चाले नहीं गुजारा 3 बाण की करामात का हाल सुनाऊं सारा न्यारी न्यारी शक्ति इनमें देखे सब संसारा। तीजा बाण करे महाप्रलय ऐसी मार बताई जीव जंतु और पशु पखेरु कर दे कति सफाई
अंबर से अग्नि बरसा दे जल के मर जा बाई, यो प्रयोग नहीं करना से मन में राख समाई, इसकी ताकत आगे मिट जा सारा जगत नजारा, 3 बाण की करामात का हाल सुनाऊं सारा, न्यारी न्यारी शक्ति इनमें देख सब संसारा। ताकत पाकर घमंड करो ना, हरदम करो भलाई, हारे का तुम बनो सहारा, यह है बात बताई, वो धरती पर बोझा होता बांधे शीश बोराई, कृष्ण लाल धर्म ना तजना कितनी हो कठिनाई, हरि नाम का जाप करे जा सबका एक सहारा, 3 बाण की करामात का हाल सुनाऊं सारा, न्यारी न्यारी शक्ति इनमें देखे सब संसारा। ऐ सजनों, अब बर्बरीक ने दुर्गे या शंकर की तपस्या करके 3 अक्षय बाण प्राप्त किए। महाभारत में यह किस्सा नहीं है, सभी पुराणों में अलग अलग बात है। बताते हैं अपनी माता मोरवी से सभी विद्या सीखी थी। स्कंद पुराण में यह कथा है। अब जवाब दुर्गे का बर्बरीक से, एक आवेगा ब्राह्मण ज्ञानी तुम उसका साथ निभाना, एक आवेगा ब्राह्मण ज्ञानी तुम उसका साथ निभाना, देश मगध से चलकर आवे सभी विधाए पाना चावे, कोई असुर करे ना हानि तुम उसको मार भगाना, एक आवेगा ब्राह्मण ज्ञानी तुम उसका साथ निभाना। 3 बाण जो तुमने पाए इनकी ताकत को आजमाए, है शक्ति के वरदानी सब संकट दूर हटाना, एक आवेगा ब्राह्मण ज्ञानी तुम उसका साथ निभाना। उनकी सही सुरक्षा करना, दुश्मन से बिल्कुल ना डरना, जो आवे कोई अभिमानी निर्भय हो बाण चलाना, एक आवेगा ब्राह्मण ज्ञानी तुम उसका साथ निभाना। कृष्णलाल ज्ञान की शिक्षा, भगत जनों की करनी रक्षा, ये दुष्ट हरे ना छानी, ये दुष्ट रहे ना छानी, यज्ञ तप में विघ्न मचाना, एक आवेगा ब्राह्मण ज्ञानी तुम उसका साथ निभाना। ऐ सजनों, कुछ दिन बाद मगध देश से विजय नाम का ब्राह्मण आए, शिवलिंग की पूजा करके सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवियों की आराधना करने लगे। सुहृदय सुरक्षा उनकी करने लगे, मतलब बर्बरीक का पहला नाम सुहृदय था, बर्बरीक बाद में रखा गया। अब सजनों, क्या होता है कि ब्राह्मण आया तब बर्बरीक उसकी सुरक्षा के लिए तैयार हो गया। कर सिद्धि योग अभ्यास मनसाया फल मिल जाएगा, सिद्धि से शुभ कर्म करे जा, सुख लालच ने दूर धरे जा, कर दुखिया का दुख नाश, वो जीव तेरे गुण गावेगा। काम फ्री में करना भाई, नहीं किसी पर लेनी पाई, लालच से नरक में बास, कई लाख जन्म दुख पावेगा, कर सिद्धि योग अभ्यास मनसाया फल मिल जावेगा। जीवन कर ले परोपकारी, सुख संपत्ति मिल जावे सारी, कुछ मन में कर विश्वास, जीवन को सफल बनावेगा, कर सिद्धि योग अभ्यास मनसाया फल मिल जावेगा। विषय भावना काबू कर ले, कृष्णलाल ध्यान हरि धर ले, वो जीवन में प्रकाश औरों का भला मनावेगा, कर सिद्धि योग अभ्यास मनसाया फल पावेगा। विजय ब्राह्मण का तपस्या हवन करना, गए बैठ तपस्या ध्यान में, फिर पंडित हवन करने लागे, गए बैठ तपस्या ध्यान में, पंडित फिर हवन करने लागे। शुद्ध मंत्र का जाप करके पहले गणपति याद किया, अग्नि में आहुति डाली, देवी ने स्थान लिया। गायत्री मंत्र को जपते सिद्धियों ने प्रमाण दिया, जागृत अवस्था स्वप्न सुषुप्ति का ज्ञान होया, हृदय में प्रकाश खिल गया, सब देवों का भान होया, 4 वेद 6 शास्त्रों का नियम नीति ध्यान होया, जो ज्ञान 18 पुराण में वे योग साधना पागे। गए बैठ तपस्या ध्यान में, फिर पंडित हवन करने लगे। हवन से प्रदूषण हटता,
निर्मल होता है आकाश, हानिकारक जीव जग में हवन से होता है नाश। गऊ के घी से हवन किया जा, शुद्ध वायु का होता वास। हवन से इंद्र प्रसन्न हो, बारिश की लगा दे जड़ी। हानिकारक आत्मा भी घर अंदर ना रहे खड़ी। सब विघ्नों का नाश होता हवन की है ताकत बड़ी। हो पंडित पूर्ण ज्ञान में, शुद्ध कर्म चरित्र जागे। गए बैठ तपस्या ध्यान में, फिर पंडित हवन करने लागे। सूतक पातक दूर हटावे, हवन की ये करामात। मंगल कारण है जीवन में, पितर भी प्रसन्न हो जात। शांति समृद्धि घर में, आनंद से बीते दिन रात। लालच लोभ तृष्णा तज के, सबका आदर मान चाहिए। धर्म आचरण मर्यादा का, मानस ने कुछ ध्यान चाहिए। पूर्ण साधु और गुरु की संगत का भी ज्ञान चाहिए। हो नियम धर्म ईमान में, बुरे कर्म भावना त्याग गए। गए बैठ तपस्या ध्यान में, फिर पंडित हवन करने लगे। जिसमें कुछ ताकत आ जावे, बुरे ना विचार करे। मिलेगी बुराई उसने, काम हानिकार करे। सारी विधा चौपट हो जा, कुछ भी अत्याचार करे। रिद्धि सिद्धि राज लक्ष्मी, कर्म के अधीन हो से। लक्ष्मी चंद अत्याचारी का, आखिर बुरा दीन हो से। कृष्ण लाल बुरे कर्मों से, मानस तेरा तीन हो से। तुम देखो जगत जहान में, ये व्यास मुनि समझागे। गए बैठ तपस्या ध्यान में, फिर पंडित हवन करने लगे। सजनों, इस स्कंद पुराण में अब बर्बरी की कथा के 2 भाग और है, वे आगे सुनाऊंगा। आज इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। 2 भाग तुम कल परसों सुन लेना।